बिग बॉस 18 के घर के अंदर दिग्विजय सिंह राठी, विवेक देसेना और रजत दलाल के साथ बिग बॉस के मेकर्स ने सबसे बड़ा खेला जो है यहां पर खेल दिया है और ईशा को सबसे बड़ी अब तक की पावर जो है वो दे दी है। एक ऐसी पावर दे दी है जो कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। एक ऐसी पावर दे दी है जिससे यहां पर पूरी तरह से खेल जो है वो पलट सकता है और ये भी साबित होता है कि बिग बॉस के मेकर्स जो हैं उनकी लाडली ईशा ही हैं। ईशा को टाइम गॉड बनाने के लिए बिग बॉस के मेकर्स ने सबसे बड़ा चक्रव्यूह जो है वो रचा था और बिग बॉस के मेकर्स की फेवरेट हैं ईशा। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में यही बात कि आखिरकार बिग बॉस के मेकर्स ने ऐसी कौन सी पावर दी है ईशा को, यही बात बताएंगे पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। बिग बॉस के घर के अंदर मेकर्स ने सबसे बड़ी साजिश जो है वो रची टाइम गॉड टास्क के दौरान। टाइम गॉड टास्क के दौरान अविनाश को यहाँ पर संचालक बनाया गया था और साथ ही साथ जो पुराने टाइम गॉड थे जिनमें रजत और विवेक देसेना जानते थे बिग बॉस के मेकर्स की वो लोग ईशा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ईशा को यहाँ पर पूरी तरह से टाइम गॉड बनाने के लिए बिग बॉस के मेकर्स ने सबसे बड़ी चाल चली है, क्योंकि बिग बॉस के मेकर शुरू से ही ईशा को सपोर्ट कर रहे हैं। ईशा कलर्स की फेस है, ईशा कलर्स चैनल पर काम करती है, तो उनको बहुत ज्यादा पैम्पर बिग बॉस के मेकर्स कर रहे हैं। और दूसरा जो टास्क था टाइम गॉड वाला जिसमें दावेदार लोगों ने परफॉर्म किया और उसमें भी शिल्पा को यहाँ पर कार्य की संचालिका बनाया गया और शिल्पा जो है वो तो ईशा को ही सपोर्ट करती, ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म था। अब बताना चाहते हैं दोस्तों ईशा को बहुत सारी पावर्स मिलेंगी, नॉमिनेशन से लेकर यहां पर पूरी तरह से राशन को कंट्रोल करने की पावर मिलेंगी, सारी की सारी पावर जो है वो मिलेंगी। अब ऐसे में बिग बॉस के मेकर्स कन्फेशन रूम में ईशा को बुलाएंगे और ईशा से पूछेंगे कि ईशा कैसा चल रहा है आपका कार्यकाल। ईशा बोलेंगी अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अड़ियल हैं, कुछ लोग अभी भी सड़ियल हैं और वो लोग मेरे कार्यकाल में काम नहीं करना चाहते। अब उनमें कौन कौन है? करणवीर मेहरा है, दिग्विजय सिंह राठी हैं और साथ ही साथ इसके अलावा 2-4 और कंटेस्टेंट हैं जो पुराने वाइल्ड कार्ड मतलब जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आए ना, वो लोग भी काम करना नहीं चाहते। अब ऐसे में यहाँ पर जो है ईशा पूछेंगी कि इनको हैंडल कैसे किया जाए। इसके बाद यहाँ पर बिग बॉस के मेकर्स बोलते हुए नजर आते हैं कि आपको जैसे हैंडल करना है वैसा हैंडल कीजिएगा। ईशा ये बात बोलते हुए नजर आते हैं। आप बिग बॉस के मेकर से ये सवाल करती हैं कि मैं किसी को एलिमिनेट कर सकती हूँ क्या? हाँ, आपको ये पावर भी मिल सकती है, बिग बॉस के मेकर्स ने कहा ईशा को। अब ईशा एलिमिनेशन की पावर जो है वो चाहती है। नॉमिनेशन की पावर तो अब तक बिग बॉस के घर के अंदर जितने भी टाइम गॉड थे, नॉमिनेशन सेव करने की पावर बिग बॉस के घर के अंदर जितने भी टाइम गॉड थे उन लोगों को तो मिली ही मिली थी, लेकिन अब ईशा चाहती हैं एलिमिनेशन की पावर। जी हाँ, किसी एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर सकती हैं और वो कंटेस्टेंट वो होगा जो उनके कार्यकाल में काम नहीं करेगा। अब ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी दूसरे कंटेस्टेंट के साथ, क्योंकि ईशा ने भी तो खुद ने भी तो रजत के टाइम गॉड बनने के बाद जो है वो काम नहीं किया था, दिग्विजय के टाइम गॉड बनने के बाद वो काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने खुद जो है इतना बड़ा पावर की चाह जो है बिग बॉस के मेकर्स के सामने और पास जो है वो रख दी और बिग बॉस के मेकर्स ने उन पावर को देने की हामी भी भर दी ईशा को। तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह राठी और यहाँ विवेक देसेना और रजत दलाल, इनके साथ तो सबसे बड़ा खेल जो है बिग बॉस के मेकर्स ने खेल दिया है। अब लोग कहते हैं कि विवेक जो है वो लाडला है, लोग कहते हैं दिग्विजय लाडला है और लोग कहते हैं रजत लाडला है, लेकिन लाडला ये लोग नहीं है बल्कि कलर्स पर काम करने वाली ईशा है बहुत बड़ी लाडली। सबसे पहले तो उनको प्लेट में सजाकर दिया गया टाइम गॉड का पद और उसके बाद भी ऐसी भयानक भयंकर पावर जो है बिग बॉस के मेकर्स दे रहे हैं, तो ये बड़ी नाइंसाफी है दोस्तों।
दोस्तों उनके साथ भी। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।